हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम प्राकृतिक संख्या के वर्गों एवं घनों का योग पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एच डी यादव की बुक से हम संख्या पद्धति को सॉल्व कर रहे हैं। यह इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट को कवर कर लिया है, लेकिन हमने जो 2 पार्ट को कवर किया है वो संख्या पद्धति में जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन दिए गए थे उन दोनों 2 पार्ट में हमने उन एग्जाम्पल के क्वेश्चन को कवर किया था, जिसमें हमने एक पर संख्या में यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन दिए गए थे उनको सॉल्व किया था, और दूसरी में हमने वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और इसके फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं उनको भी हमने एग्जाम्पल वाले टाइप में ही इसको समझ लिया था। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ बन दिया गया है 9 प्लस के 16 प्लस के यहाँ पर 25 प्लस के 36 डैश डैश, ये 100 तक चल रहा है। तो इनका हमें योग बताना है कि इनका योग कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर किसी न किसी संख्या के वर्ग दिए गए हैं, यानी कि देखिए 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, इस तरीके से ये नंबर चल रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्गों का योग ही निकालना है। वर्गों का योग कितना होगा, तो वर्गों का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला फॉर्मूला होता है एन प्लस के 1। यहाँ हो जाएगा ये 2n प्लस के 1/6। तो देखिए ये होता है वर्गों का फॉर्मूला। किसी भी नंबर के यानी कि जो प्राकृतिक संख्या का योग निकालते हैं, वर्गों का योग, वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब लगातार नंबर हमें दिए हुए। लगातार मतलब देखिए यहाँ पर एक तो 2 का स्क्वायर छूटा हुआ है और एक 1 का स्क्वायर छूटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर निकाल निकाल के अलग से हम इस नंबर में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए n का मान क्या होता है, अंतिम पद होता है। अंतिम पद यहाँ पर 10 का स्क्वायर दिया गया, तो हम अंतिम पद क्या लेंगे, 10। तो 10 10 यानी कि n क्या है, 10 है यहाँ पर। तो n प्लस के 1 10 और 1 11। 2n प्लस 1 10 दूना 20 और 1 21। बटे में यहाँ पर आ जाएगा देखिए 6। तो काटेगा देखिए, अब हम इसको 3 से काट लेते हैं। 3 दूना में होता है 6। तो 3 दूना यहाँ हो जाएगा ये 6, और यहाँ से 3 सत्ते हो जाएगा ये 21। फिर 2 से काटा हमने इसको, 2 पंजे 10, और 5 से इसकी गुणा करेंगे हम 7 में, तो 7 पंजे होता है 35। गुणा में यहाँ पर आ जाएगा ये 11। 11 से गुणा करना किसी भी नंबर को आसान होता है। यहाँ पर आ जाएगा ये 5, 5 और 3 8, और 3 का 3 385। लेकिन ये क्या आया है निकल के, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते करते ये 10 तक का स्क्वायर यहाँ से निकल के आ गया। लेकिन हमें बताना था सिर्फ 3 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक ही। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर जो आया है निकल के, यानी कि 1 प्लस के 4 बराबर 5, हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 5 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 380। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिए गए यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या करना है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर से लेकर के 21 तक के स्क्वायर का योग हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि देखिए एक बार हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 21 तक का स्क्वायर का योग निकाल लेंगे, और दूसरी बार हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर का योग हम निकाल लेंगे, और फिर 21 तक के स्क्वायर में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला वही होता है एन प्लस के 1 2n प्लस के 1/6। 2n प्लस के 1/6। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे हम वर्गों का योग निकालते हैं। तो n का मान क्या होता है, अंतिम पद यहाँ पर 21 है। n प्लस के 1 यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 22। 2n प्लस 1 21 दूना 42 और 1 43। बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 6। तो ये क्या निकल के आएगा, 1 से लेकर के 21 तक के स्क्वायर का योग निकल के आएगा। हमें क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से, 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते करते ऐसे ही 10 तक के स्क्वायर का हमें योग इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए n का मान यहाँ पर क्या आएगा निकल के 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 10। n प्लस के 1 11। 2n प्लस 1 10 दूना 20 और 1 21। बटे में आ जाएगा ये 6। तो देखिए ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो अब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 11 से लेकर के 21 तक के वर्गों का योग यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना में होता है 6, 3 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर ये 21। तो से इसको काटेंगे हम, 11 से 11 बार जाएगा, 11 दूना 22। 7 की गुणा हम 43 में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 7 तिया 21। 7 तिया होते हैं 21, यहाँ हासिल 2 बचेगा, 7 चौक 28। 28 और 2 होता है 30। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, इस 301 में हम गुणा कर देंगे 11 से। तो देखिए यहाँ से ये 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पर,
एक और जीरो, एक का एक, फिर देखिए 3 का 3 आएगा यहाँ, 3 का 3, 3311 क्या होगा, इसका गुणनफल निकल के आ जाएगा। माइनस कर देंगे हम इसमें से ये वाला नंबर, तो इसको काटेंगे हम 3 2, चलिए हम इसको 3 से काट लेते, 3 दूना में होता है 6, 3 सत्ते होता है 21, 2 से इसको काटेंगे हम 5 से, तो देखिए ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 सत्ते होते हैं 35, 35 को गुणा हम 11 में करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा ये 385। 385 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम ये 3311 में से हम 385 को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 बचेगा, यहाँ से हमने कैरी ले लिया, यहाँ पर बचेगा अब ये, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 8 गया, यहाँ पर 2 बचेगा, तो देखिए 26 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी सॉल्व करके यूनिट डिजिट से भी आंसर लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इसको पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 12 बचेगा, 12 में से 3 गया तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ ये 2 बचेगा, तो 2926 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 ये एक्स का स्क्वायर तक चल रहा है और यहाँ पर ये हमें एक फॉर्मूला दे दिया है, तो देखिए यही फॉर्मूला क्या है अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, यही फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग जिससे हम निकालते हैं वो यही फॉर्मूला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एन एन प्लस के 1 2n+1/6, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स एक्स प्लस के 1 2x+1/6, तो देखिए एन लिखे या हम एक्स लिखे फॉर्मूला सेम ही है ये, लेकिन हमें पूछा गया है यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से हमें देखना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर विषम संख्या के वर्गों का योग हमसे पूछा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 भी मिस है, यहाँ पर 4 भी मिस है, यहाँ पर 6 भी मिस है, तो देखिए यहाँ पर सीधा दिया गया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये सीरीज कुछ इस प्रकार से चल रही है। और जब भी विषम संख्या के वर्गों का योग हमसे पूछा जाए तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। फॉर्मूला है एन एन प्लस के 1, एन एन यहाँ पर आ जाएगा ये एन एन प्लस के 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ये एन प्लस के 2 बटे में आ जाएगा ये 6। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है बस, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। एन का मान क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद यहाँ पर 19 दिया गया है, 19 का स्क्वायर तो हम यहाँ लिखेंगे 19, गुणा में आ जाएगा 19, एन एन का मान 19 है तो एन में हम 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए एन एन का मान यहाँ 19 है, 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 21, बटे में यहाँ आ जाएगा ये 6, बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, तो देखिए 3 से इसको काटा हमने, 3 दूना में होता है 6, 3 सत्ते हो जाएगा ये 21, फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 से इसको काटेंगे हम, ये जाएगा 10 बार और 19 सत्ते होता है 133 और गुणा में कर देंगे हम 10, तो देखिए 1330 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे करते करते जब हम 19 तक का स्क्वायर करके योग करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 1330, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, देखिए दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें हमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत आसान है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या यहाँ पर देखिए ये दो क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि अगर एक संख्या मान लीजिए x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस के 2 होगी। तो देखिए दोनों क्रमागत संख्या का हमें वर्गों का योग दिया गया है, हमसे पूछा गया कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ऑप्शन में से ही कोई एक संख्या हमें मिलेगी। अब वो एक संख्या कौन सी होगी वही हमें यहाँ पर रख के देख लेना है बस। अगर हम ऑप्शन यहाँ पर पहला रख के देखें कि मान लीजिए दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो दोनों संख्याओं का योग अगर हम 24 रखेंगे तो देखिए यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे। x का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर के 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा ये 22 और x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 11, यानी कि एक संख्या 11 होगी तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 13। अब हम इनका योग अगर करके देखें तो यहाँ जाएगा ये 121, ये हो जाएगा 13 का 169। अगर हम इनका योग करेंगे तो देखिए ये यानी कि 9 और 1 10 0, यानी कि 394 तो इनका योग नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम जल्दी जल्दी वैल्यू को पुट करके यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम 32 रखेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 32, यानी कि 2x प्लस के 2 बराबर यहाँ जाएगा ये 32। तो देखिए x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 इधर माइनस के चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ये 30, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा ये 15। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 का अगला नंबर क्या होगा, 17 होगा, तो 17 का स्क्वायर होता है 317 का स्क्वायर होता है 289। तो देखिए ये तो 400 चला जाएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब हम तीसरा ऑप्शन पुट करेंगे 40, तो देखिए 2x
प्लस के 2 बराबर यहाँ आ जाएगा, अगर ये 40 रखेंगे हम तो यहाँ 2x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, ये 38, और यहाँ x का मान कितना निकल के आ जाएगा 19। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 21 का 19 से अगला नंबर आएगा कितना 61, यानी कि 19 से अगला नंबर 21 आएगा, और 21 का होता है 441। तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए अगला बस एक ही ऑप्शन बचा है, वही हमारा आंसर होगा, हमें उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर हम रख के भी देखें तो देखिए इसमें हम रख के देख सकते हैं इसको 28 को। तो देखिए एक्स प्लस के यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस के 2 बराबर, दोनों संख्याओं का योग माना हमने 28 है, तो 2x प्लस के 2 बराबर यहाँ आ जाएगा 28, और यहाँ आ जाएगा देखिए ये 2x बराबर यहाँ आ जाएगा ये 26, तो x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 13। यानी कि अगर एक संख्या 13 होगी तो x प्लस के 2, दूसरी संख्या कितनी होगी 15, और इन दोनों के जब वर्गों का हम योग करेंगे तो 394 में मिलेगा, क्योंकि देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, तो देखिए 169, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 9 और 5 होते हैं 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 6 और 2 8 और 1 9 का 9, 2 और 1 3 का 394 देखिए हमें यहाँ पर मिल गया। और ऑप्शन में भी यानी क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है कि उनका जो वर्गों का योग है वो 394 है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 28 होगा उन संख्या के वर्गों का योग। एक संख्या तो देखिए होगी 13, दूसरी संख्या होगी कितनी 15। तो ऑप्शन से करना बहुत आसान है इस क्वेश्चन को, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें समय लग जाएगा, बस इससे तो ज़्यादा ही समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 का क्यूब। देखिए अब क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी कि क्रमागत संख्याओं का क्यूब दिया गया हमें, और इनका क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है एन प्लस के 1 बटे में आ जाएगा ये 2, और यहाँ पर आ जाएगा इसका ये स्क्वायर। तो देखिए इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो लगातार क्रमागत संख्याओं का जो क्यूब है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, घनों का योग इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो एन क्या होता है अंतिम पद यहाँ पर 10 है, एन का मान 10 है, तो एन प्लस के 1 11 हो जाएगा, 11 के बटे में 2 लगा देंगे हम। इसको जब हम काटेंगे यहाँ से तो देखिए 2 पंजे हो जाएगा, 11 पंजे हो जाएगा ये 55। 55 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो देखिए जिसके भी बाद में 5 है उसका स्क्वायर करना आसान होता है। 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, और 5 की गुणा हम इसके अगले वाले नंबर से कर देंगे यानी 6 से, तो 5 छंग होते हैं 30। 3025 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका आंसर 3025। जब हम 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का क्यूब करेंगे तो 3025 आएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन दिया गया देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये 10 तक का क्यूब हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या करा था, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब हमने निकाला था, कैसे कितना आया था 3025 आया था। और यहाँ पर ही हमने क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब निकाल लेना है, कितना आया था 3025। तो देखिए 3000 अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है क्योंकि ये, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें पूछा है 5 से लेकर के 10 तक का ही क्यूब हमसे पूछा गया है, लेकिन ये कहाँ तक का है 1 से लेकर के 10 तक का। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 4 तक का क्यूब इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 4 1 का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के 3 का क्यूब प्लस के 4 का क्यूब, ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो एन का मान कितना है यहाँ पर 4, एन प्लस के 1 5 बटे में क्या आ जाएगा, 2 2 दूना होता है 4, और ये हो जाएगा 5 दूना में 10। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 100 आ जाएगा, तो 100 इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 2925। 2925 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 7 नंबर दिए गए यहाँ पर, यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 10 तक का क्यूब हमें 3025 दिया हुआ है। तो देखिए 3025 ही होता है, हमने यहाँ पर भी निकाल लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया कि इसका क्यूब जो है वो 3025 है। तो हमें बताना है कि 2 4 प्लस के 32 प्लस के 108 और 4000 बराबर किसके होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 इनमें कॉमन हम यहाँ पर जब ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर जब 4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा ये 4 कॉमन, तो यहाँ जाएगा 4 एकम 4 प्लस यहाँ जाएगा ये 4 अट्ठे 32 प्लस के यहाँ जाएगा देखिए इसको 4 से जब हम भाग करेंगे 4 दूना में 8, और यहाँ 2 बचेगा ये, और 4 4 सत्ते होते हैं 28। ऐसे चलते चलते यहाँ पर ये 4 से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 1000। अब हम देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 4 तो यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ जाएगा ये 1 का क्यूब प्लस के यहाँ जाएगा ये 2 का क्यूब, क्योंकि 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 27 क्या होता है देखिए 3 का क्यूब होता है। ऐसे चलते चलते देखिए 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है। इसका मतलब देखिए यहाँ से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
3 का क्यूब, और 10 तक का क्यूब का जो योग हमें दिया है वो तो पहले ही हमें दे दिया 3025। यानी कि देखिए अगर हम देखें ध्यान से तो इसका मान हमें पहले दिया हुआ है, इस वाले नंबर का, यानी कि इन नंबर का मान हमें पहले ही दे दिया। कितना दे दिया है? 3025 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। और कॉमन कितना लिया था हमने? 4। तो बस 4 से हमने इसमें गुणा कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 का 1, 4 तिया 12 का 12। 12100 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? होगा ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर 10 तक का क्यूब। सेम ही क्वेश्चन है, देखिए ये भी लगभग यहाँ पर देखिए 10 तक का क्यूब हमें 3025 गिवन है, और हमसे पूछा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर अल्टरनेट में है, यानी कि लगातार नहीं दिया हो गया, 1 का क्यूब 3 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से 2 का क्यूब हम माइनस पहले ही कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2 का क्यूब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ बचेगा ये 2 का क्यूब, प्लस यहाँ बचेगा क्या, ये 3 का क्यूब। ऐसे ही चलते चलते यहाँ आ जाएगा ये 2 पंजे 10, तो यहाँ आ जाएगा ये 10 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है, पहले ही यहाँ पर एक चीज़ हमने कॉमन जब ले ली तो इतने इतने का मान हमें पहले ही गिवन है। इस वाले नंबर का मान कितना है? 3025 है। तो देखिए 2 का क्यूब हमें कॉमन लिया है हमने, और इसका मान कितना रख देंगे हम? 3025 यहाँ पर रख देंगे। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और गुणा में यहाँ कर देंगे हम 3025। तो देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 क्या होता है 24, और 25 अट्ठे होते हैं 200। तो 24,200 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 24,200 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 24,200 ऑप्शन डी में दिया गया है और डी होगा इसका आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ज़्यादा से इसके जो फॉर्मूला है वो हमने पहले वाले वीडियो में ही कवर कर लिए थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को कवर किया था। और अब अगले वाली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के जो योग गुणा पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं उन वाले क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।